ओके, हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। दिसंबर 2023 का जो नेट का प्रिपरेशन हम लोग करने वाले हैं और बेसिकली कंटिन्यू किया हम लोगों ने उसी प्रिपरेशन का नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग ऑलरेडी आ गया। ठीक है, पिछले बार जो लेक्चर्स था, पिछले बार लेक्चर्स हम लोग स्पेशल फंक्शन को कंप्लीट किया था और जो स्पेशल फंक्शन कंप्लीट हुआ उसी स्पेशल फंक्शन से रिलेटेड हर एक टॉपिक और हर एक टॉपिक के रिलेटेड टेस्ट हम लोगों ने अपलोड किया था। मैंने अपलोड किया था, आप लोगों ने शायद उस टेस्ट को आराम से दिया और उसका जो सॉल्यूशंस था उसका सॉल्यूशन ही मैंने आपके पोर्टल में अपलोड किया। ठीक है, तो शायद आप उस सॉल्यूशंस को भी अच्छे से डील किया। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अनदर न्यू एक टॉपिक के बारे में जो मैथमेटिकल फिजिक्स है। इस टॉपिक का हम लोग आज लगभग जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक लेक्चर में। तो जो लेक्चर्स हम लोग जो टॉपिक हम लोग चूज करने वाले हैं, दिस इज नथिंग बट लैपलास ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशंस का लेक्चर स्टार्ट करने वाले। ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशंस का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में। आप सेट का एग्जाम पूछ लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम पूछ लीजिए और नेट का एग्जाम में तो क्वेश्चंस पूछता है और गेट का एग्जाम में भी आपको क्वेश्चंस पूछता है इस लैपलास ट्रांसफॉर्म से। तो आपको इस लैपलास ट्रांसफॉर्म के बारे में डिटेल्स आपको पढ़ाई करना होगा। ठीक है, हम लोग एकदम बेसिक से लेके स्टार्ट करेंगे और एकदम खत्म करने वाले। आज के क्लास में हम लोग मैक्सिमम 100% का क्लास में आप मान लीजिए आप हम लोग 80% सिलेबस हम लोग आज कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, 80% क्लास हम लोग आज कंप्लीट करा देंगे। ओके, चलिए बात करते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में हम लोग बात करने वाले। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशंस, ओके। तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है, देखिए आपके पास एक फंक्शंस होगा, वो फंक्शन बेसिकली आप टाइम रिलेटेड फंक्शंस है, उसी फंक्शंस को आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म करना है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको एक लैपलासियन एक ऑपरेटर का यूज करना होगा। ठीक है, तो वो ऑपरेटर क्या है और उस लैपलास ट्रांसफॉर्म को हम लोग बेसिकली कैसे डील करने वाले, उसी मैथमेटिकल टेक्निक को हम लोग सीखने वाले। ठीक है, सो लैपलास ट्रांसफॉर्म आप मान लीजिए लेट अस consider a function, okay, let us consider a function f of t। हम लोग एक टाइम रिलेटेड फंक्शंस हम लोगों ने एज्यूम किया, और इसी फंक्शंस का लैपलास ट्रांसफॉर्म हम लोग देखने वाले। इसका जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है बेसिकली दिस इज डिनोटेड एज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t एंड इट इज कॉल्ड f of s। ठीक है, और f of s इज नथिंग बट 0 to infinity e to the power minus st f of t dt है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो आपके पास एक फंक्शन तो गिवन था, f of t फंक्शन गिवन था, दिस इज द गिवन फंक्शन। ठीक है, दिस इज नथिंग बट एक गिवन फंक्शन से आपको इस गिवन फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना था। तो आपको इस फॉर्मूला को आपको यूटिलाइज करना होगा और यूटिलाइज करके आपको आराम से लैपलास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज वगैरह है, आपको इस फॉर्मूलाज वगैरह को आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। चलिए इस फॉर्मूला को एक फॉर्मूला को हम लोग याद कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को हम लोग याद कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज है उसको हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 this is equals to 1 by s। second Laplace transform of t to the power n, this is nothing but n factorial, okay, n factorial upon s to the power n plus 1। यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा ना, this is nothing but इंटीजर फॉर्म में होने वाला है, इंटीजर फॉर्म में 0 1 2 3
एंड सो ऑन। इस टाइप का इंटीजर फॉर्म में आपको सारे एन का वैल्यू गिवन होगा। मतलब टी स्क्वायर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, टी क्यूब का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, टी टू दी पावर 3 का टी टू दी पावर 4 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, बट आपको टी टू दी पावर हाफ ये आपको इस फॉर्मूला से आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास थर्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाला फॉर्मूला है, दिस इज नथिंग बट गामा n प्लस 1 गामा n प्लस 1 एस टू दी पावर n प्लस 1। यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा ऑफ फ्रैक्शंस के फॉर्म में होने वाले, हाफ, 3/2, 5/2, इस फॉर्मेट में, इस फॉर्म में आपका आंसर मिलने वाला है। तो बेसिकली फ्रैक्शंस होगा, यहाँ पे n का वैल्यू फ्रैक्शंस होने वाला है। ओके, n का वैल्यू क्या होने वाला है, फ्रैक्शंस होने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला देख लीजिए आप, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80, लैप्लास साइन 80 नहीं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप e टू दी पावर 80 प्लस 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको देखना होगा। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा क्या, e टू दी पावर माइनस s बाई a। ठीक है, नेक्स्ट 5 में आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर माइनस 80, दिस इज नथिंग बट e टू दी 1 बाई s प्लस a। इसके बाद आप सिक्स्थ नंबर लैप्लास ट्रांसफॉर्म के रिलेटेड फॉर्मूलाज जो है, साइन 80 इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, a अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सेवेंथ लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाला फॉर्मूला cos 80, cos 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है क्या, s अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसके बाद 8 नंबर लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, साइन हाइपरबोलिक 80 इसका फॉर्मूला होगा a अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक 80 इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा, s अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो सारे लैप्लास ट्रांसफॉर्म रिलेटेड जो बेसिक फॉर्मूलाज था, हर एक फॉर्मूलाज को हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन किया। ठीक है, हर एक फॉर्मूला को हम लोगों ने आराम से यहाँ पे नोट डाउन किया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके रिलेटेड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, देखिए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस बेसिकली क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t, दिस इज नथिंग बट f ऑफ s। तो आपको फिर से आपको f ऑफ t का वैल्यू कैलकुलेट करना है f ऑफ s से, तो आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस लेना होगा। यहाँ पे जो L इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स लैप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशंस ऑपरेटर। यहाँ पे जो L इनवर्स वाला पार्ट है, L इनवर्स, यहाँ पे जो L इनवर्स इट इज कॉल्ड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। ओके, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर्स। सो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है। तो आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए आपको इस टाइप का फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए। देखिए अब आराम से देखिए, जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है ये बेसिकली कहां पे यूज होता है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है बेसिकली ऑलवेज यूज्ड इन सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशंस। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्व करने के लिए आपको इस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज लेना होगा। ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्व करके उसका सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने वाले, ये भी हम लोग देखने वाले। ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा और उसी डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्व करके आपको उसका सॉल्यूशंस कैलकुलेट करना है, वो भी हम लोग देख लेंगे कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स आर यूज्ड, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स, inverse Laplace transformations is used in inverse Laplace transformations is used in
solving differential equations, in solving differential equations, in solving डिफरेंशियल इक्वेशंस, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का अगर आपको सॉल्व करना है तब जाके आपको इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज करना होगा। ओके, तो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूलास है उसको आपको देखना ही नहीं है, इसका उल्टा होगा बेसिकली। आप देखिए इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, आप इसका हर एक इनवर्स फॉर्मूला आप इससे लिख लीजिए, हर एक इनवर्स फॉर्मूला, मतलब 1 का जो फॉर्मूला होता है एल इनवर्स 1 बाई एस, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 होगा, है ना। एल इनवर्स 1 अपॉन एस, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 होगा। एल इनवर्स एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1, इसका फॉर्मूला क्या होगा टी टू द पावर एन होगा। बस यही है, इनवर्स लैपलास फॉर्म का अलग से कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म का। तो चलिए इसका फॉर्मूला वगैरह लिख लेते हैं, इसका जो फॉर्मूला होगा उसको हम लोग लिख लेते हैं। एल इनवर्स 1 बाई एस दैट इज इक्वल्स टू 1 होने वाला है। ओके, नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा एल इनवर्स 1 अपॉन एस टू द पावर एन, 1 इनवर्स एस टू द पावर एन, इसका जो फॉर्मूला होता है टी टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल, टी टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। एल इनवर्स एस टू द पावर एन, इसका जो फॉर्मूला होगा टी टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। नेक्स्ट बात करते हैं एल इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस ए, इसका जो फॉर्मूला होता है e टू द पावर 80 होता है, ठीक है, e टू द पावर 80 होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है एल इनवर्स 1 बाई एस प्लस ए, 1 बाई एस प्लस ए, इसका जो फॉर्मूला होता है e टू द पावर माइनस 80 होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला आप देखिए एल इनवर्स एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज नथिंग बट cos 80 होने वाला है, cos 80 होने वाला है। फिर से आप देखिए एल इनवर्स 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए साइन 80, ठीक है, 1 अपॉन ए साइन 80 होता है। तो इसी तरह आपको दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन लैपलास इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म रिलेटेड और लैपलास ट्रांसफॉर्म रिलेटेड जो जितना भी फॉर्मूलास था सारे फॉर्मूलास को हम लोगों ने नोट डाउन, मैंने प्रोवाइड किया आप लोगों को, मैंने यहाँ पे लिखा, आप लोगों ने शायद कॉपी में अपना नोट किया, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले इस लैपलास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में हम लोग बात करने वाले। तो फर्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन इज लिनियरिटी ऑफ द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब Laplace transformations are all each follow the linearity, जो linearity property होता है उसको फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है देखिए, linearity properties को कैसे फॉलो करता है वो भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। linearity of the Laplace transformations, हेडिंग जानिए linearity of the Laplace transformations। ओके, Laplace ट्रांसफॉर्म का linearity फॉर्म क्या है? मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्म लिनियरिटी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, ठीक है, लिनियरिटी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, लिनियरिटी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, लिनियरिटी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, कैसे होता है देखिए, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ a1 f1t प्लस a2 लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t, इसका जो रिजल्ट होगा दिस इज नथिंग बट लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ a1 f1t प्लस लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ a2 f2t होता है। इसका रिजल्ट a1 कांस्टेंट इसलिए बाहर आ जाएगा, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1t प्लस a2 लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t होने वाला है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग बाद में बहुत बार यूज करेंगे। दिस इज द लिनियरिटी प्रॉपर्टीज ऑफ
लैपलास ट्रांसफॉर्मेशंस। तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशंस इस लिनियरिटी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, ठीक है। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशंस इस लिनियरिटी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरी। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरी ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरी, इसके बारे में। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ओके। लैपलास ट्रांसफॉर्म रिलेटेड फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को हम लोग देखने वाले हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्म रिलेटेड फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरी को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, वी नो हम लोग के पास एक फॉर्मूला क्या है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, दिस इज नथिंग बट लैपलास एफ ऑफ टी का जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है, दिस इज नथिंग बट क्या होता है, एफ ऑफ एस होता है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट क्या होता है, एफ ऑफ एस होता है। अब देखिए आपके पास अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी इस टाइप का फंक्शन गिवन है, e टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी इसके फॉर्म में गिवन है, तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या होने वाला है, इसका जो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन होगा दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एस माइनस ए होने वाला है। मतलब एस के प्लेस में एस माइनस ए होगा। अगर यहाँ पे देखिए ए वाला फॉर्मूला थोड़ा सा इस ढंग से ए टू द पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी ए वाला गिवन है, तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, e टू द पावर एफ ऑफ एस प्लस ए, एफ ऑफ एस प्लस ए, मतलब एस के प्लेस में आपको एस प्लस ए पुट करना होगा। तो इसको कहने वाले हम लोग बेसिकली यहाँ पे देखिए शिफ्ट हो रहा है, एस का वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरी। हम लोग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरी जो टी शिफ्टिंग थ्योरी होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। टी शिफ्टिंग थ्योरी उसको भी हम लोग आज का क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को हम लोग देखा। अभी देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से रिलेटेड कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से रिलेटेड सारे रिजल्ट को हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ए टी, e टू द पावर ए टी टी टू द पावर एन है, ठीक है। तो टी टू द पावर एन का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या था, एन फैक्टोरियल अपॉन एस एन माइनस एन प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे e टू द पावर ए टी है, इसका मतलब s इज रिप्लेस बाय s माइनस ए, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा n फैक्टोरियल अपॉन s माइनस ए n प्लस वन होने वाला है। s इज द रिप्लेस बाय s माइनस ए, s इज रिप्लेस बाय s माइनस ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आप देखिए, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ए टी कॉस ए टी कॉस बी टी, चलिए कॉस बीटी, फिर से आपको देखिए कॉस बीटी का जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा उसमें जो s का फॉर्म है उस s के फॉर्म में आपको s माइनस ए पुट करना है। तो कॉस बीटी का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, s बाई एस स्क्वायर प्लस एस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात देखिए e टू द पावर ए टी साइन बीटी, इसका रिजल्ट क्या होगा, वन बी अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होने वाला है, ओके होने वाला है। तो इसी तरह हर एक फॉर्मूला का रिजल्ट और भी फॉर्मूला से लिख लेते हैं। e टू द पावर ए टी साइन हाइपरबोलिक बीटी था, इसका रिजल्ट क्या होता है, बी अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ए टी कॉस हाइपरबोलिक बीटी, इसका रिजल्ट क्या होता है, s माइनस ए अपॉन s माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने वाला है। तो यही है बेसिकली फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का अप्रोच। तो आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का अप्रोच भी आपको यूज करना होगा। जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का अप्रोच है आपको वन बाय वन एक एक फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का अप्रोच आपको यूज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज लैपलास ट्रांसफॉर्म में अनदर प्रॉपर्टीज जो है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ओके।
चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपका जो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज है उसको आपको देखना होगा। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इसका मतलब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, आपके पास फिर से गिवन क्या है, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एस। अब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का मतलब होगा एल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी, इसका रिजल्ट आपका होने वाला है 1 अपॉन ए एफ ऑफ एस बाई ए, 1 अपॉन ए एफ ऑफ एस बाई ए, एस अपॉन ए होने वाला है, ठीक है, 1 बाई ए एफ ऑफ एस अपॉन ए होने वाला है। आराम से आप देखिए थोड़ा, मतलब एस इज रिप्लेस बाई एस अपॉन ए से रिप्लेस होने वाला है, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने लिनियरिटी प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने पढ़ाई किया। अभी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह करने वाले इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हम लोग कर लेते हैं। क्या होगा देखिए, एग्जाम्पल, थोड़ा एग्जाम्पल को लिख लीजिए, एग्जाम्पल को आप लिख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैलकुलेट करना है, आपके पास गिवन है इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे नॉट रूट टी इज इक्वल्स टू, जे नॉट रूट टी इक्वल्स टू e to the power minus 1 by 4s upon s, then आपको फाइंड करना होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे नॉट टू टी, जे नॉट रूट टू टी। आराम से देखिए, यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज हुआ है। यहाँ पे जे नॉट टी था और यहाँ पे जे नॉट टू टी हम लोगों ने किया, स्केलिंग को हम लोग चेंज किया, टी का जो स्केलिंग था उसी स्केल को हम लोगों ने चेंज किया। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू बेसिकली होने वाला है 1 अपॉन, इसका वैल्यू आपको क्या होने वाला है, आराम से देखिए, आप थोड़ा एक बार आराम से देख लीजिए। बाहर था थोड़ा, सॉरी, जे नॉट टू रूट टी के फॉर्म में इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। जे नॉट टू रूट टी इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है बेसिकली, ठीक है। तो बहुत सिंपल बात है ना, इसका हम लोग सॉल्यूशंस को देखते हैं। देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे नॉट टू रूट टी था, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे नॉट आप 4 रूट टी लिख लीजिए, ठीक है, 4 रूट टी लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे स्केलिंग होगा, पहले टी था उसके बाद 4t हो गया, 4 मल्टीप्लाई हो गया, मतलब यहाँ पे आपको इसका रिजल्ट आपको क्या होगा, मतलब फर्स्ट वाला जो रिजल्ट था उस फर्स्ट वाला रिजल्ट में आपको s के प्लेस में s अपॉन 4 डालना होगा, s अपॉन 4 डालना होगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, स्केलिंग हम लोगों ने 4 से किया, इसलिए 1 अपॉन 4 एफ ऑफ s अपॉन 4 होने वाला है। और एफ ऑफ एस का वैल्यू क्या है, ए बड़ा है एफ ऑफ एस का वैल्यू है ना, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एस, क्योंकि जे जीरो रूट टू इसका जो वैल्यू था वही बेसिकली एफ ऑफ एस था। आज उसी एफ ऑफ एस में आपको एस के प्लेस में एस अपॉन 4 डालना है, ठीक है। तो आप डाल दीजिए 1 अपॉन 4 ए टू द पावर माइनस 1 अपॉन 4 एस अपॉन 4 डालना है। तो आपको अल्टीमेट क्या मिलेगा, e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एस मिलने वाला है। तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एस मिलने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को, बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 में आपको कैलकुलेट करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर टी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर टी का आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना होगा, cos स्क्वायर टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका रिजल्ट क्या होगा, देखिए cos स्क्वायर टी है, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, हाफ 2 cos स्क्वायर टी
अब फिर से लीनियरिटी प्रॉपर्टीज को यूज कीजिए, हाफ को बाहर ले लीजिए, ठीक है, मतलब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 cos स्क्वायर टी, सो हाफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 cos स्क्वायर टी का मतलब 1 प्लस cos 2t, 1 प्लस cos 2t होता है, तो हाफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t होने वाला है, ठीक है। सो आप हाफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 का रिजल्ट होता है 1 अपॉन एस प्लस cos 2t का रिजल्ट होता है cos 2t का रिजल्ट होता है एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 होता है, तो आपको अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिलेगा 1 अपॉन 2s प्लस एस अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यही मिलेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको बोला फाइंड करना होगा आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर माइनस हाफ, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे जो टी टू दी पावर जो एन का वैल्यू है फ्रैक्शंस के फॉर्म में गिवन है और इसका वैल्यू माइनस हाफ है, ठीक है। तो चलिए इसका रिजल्ट हम लोग देखते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है गामा एन प्लस हाफ, मतलब हाफ प्लस 1 एस टू दी पावर माइनस हाफ प्लस 1, यही होगा रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट क्या होगा गामा हाफ अपॉन रूट एस, गामा हाफ का वैल्यू क्या है रूट पाई और अपॉन रूट एस, तो अल्टीमेट आपको क्या मिला रिजल्ट, आपको मिला पाई अपॉन एस मिला। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या मिला रूट अंडर पाई अपॉन एस मिला, ठीक है। चलिए इसके बाद और एक प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, देखिए आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है ई टू दी पावर माइनस टी कॉस स्क्वायर टी, इसका रिजल्ट आपको चेक करना है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरी हम लोगों ने अप्लाई किया, अप्लाई करना होगा आपको। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरी ई टू दी पावर माइनस 80 वाला टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉस स्क्वायर टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखना होगा। कॉस स्क्वायर टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया, राइट। कॉस स्क्वायर टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो आप डाल दीजिए, इसका रिजल्ट क्या होगा, जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का रिजल्ट, चलिए इसका रिजल्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। e टू दी पावर माइनस टी अपॉन हाफ इंटू 2 cos स्क्वायर टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर माइनस टी अपॉन 2 1 प्लस cos 2t होने वाला है, ठीक है। सो हाफ बाहर ले लीजिए, फर्स्ट जो रिजल्ट है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर माइनस टी इंटू 1 प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर माइनस टी cos 2t होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, उसका जो वैल्यू होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, उसका जो वैल्यू होगा, उसका जो एस के प्लेस में आपको एस माइनस 1 और प्लस 1, यहाँ पे माइनस है तो आपको एस प्लस 1 डालना होगा। तो इसका रिजल्ट आपको ऑलरेडी क्या मिलेगा 1 अपॉन एस प्लस 1 मिलने वाला है, प्लस फिर से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t का जो वैल्यू मिलेगा उसके एस के प्लेस में आपको एस प्लस 1 डालना होगा, ठीक है, स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस होल 4, ये वाला रिजल्ट आपको मिला। स्केलिंग प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज किया, जो स्केलिंग प्रॉपर्टीज स्केलिंग प्रॉपर्टी हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को हम लोगों ने अप्लाई किया, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया। आराम से ऑब्जर्व कीजिए, एक बार फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को ऑब्जर्व कीजिए, देख लीजिए, तो आप आराम से देखिए आपका रिजल्ट आपको क्या मिला, हाफ 1 अपॉन 2 एस प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 इंटू 2, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। सो 2s प्लस 2 प्लस s प्लस 1 अपॉन 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 10। सो आपको अल्टीमेट क्या मिलेगा 2s प्लस 2 प्लस
एस प्लस 1 अपॉन 2a स्क्वायर प्लस 4s प्लस 10 मिलने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी रिजल्ट आपको इसी फॉर्मेट में कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए आप लोग एक होमवर्क ले लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 5 का होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। ये वाला आपके पास होमवर्क है, आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 sin क्यूब t कैलकुलेट करना होगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 sin क्यूब t, इसका रिजल्ट आपको कैलकुलेट करना होगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 sin क्यूब t, इसका रिजल्ट आपको कैलकुलेट करना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी। मतलब आपके पास एक डेरिवेटिव है, ठीक है, किसी भी फंक्शंस का डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करना है, तभी तो आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज कर पाओगे, है ना। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी, किसी भी फंक्शंस का डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। किसी भी फंक्शंस का डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी, किसी भी फंक्शंस का जो डेरिवेटिव होता है उसका डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें देख लीजिए, किसी भी फंक्शंस का जो डेरिवेटिव होता है उस डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मान लीजिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कर लेते हैं, देन हम लोग हायर ऑर्डर को देख लेंगे थोड़ा, ठीक है। सो इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ प्राइम टी इंटू डी टी, यही होगा, ठीक है। सो आप इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और इसको आप सेकंड फंक्शन मान लीजिए, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना होगा और सेकंड फंक्शन जैसा है ऐसा रखने दीजिए, e टू द पावर माइनस टी एफ ऑफ टी, ठीक है। इंटीग्रेशन का वैल्यू डाल दीजिए, माइनस 0 टू इंफिनिटी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस 8 e टू द पावर माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी। आप देखिए इसका माइनस इन्फिनिटी डालने के बाद फर्स्ट पार्ट तो 0 होगा, सेकेंड पार्ट में आपको क्या होगा देखिए, माइनस एफ ऑफ 0 होने वाला है। आराम से आप देखिए, प्लस इन्फिनिटी डालने के बाद e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इसका वैल्यू 0 होता है, उसके बाद t के प्लेस में 0 डालिए 1 और एफ ऑफ 0 माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको आप बाहर ले लीजिए, 0 से लेके इंफिनिटी एफ ऑफ टी e टू द पावर माइनस टी डी टी। अब इस लास्ट पार्ट को आराम से देखिए, दिस इज नथिंग बट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। तो इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, एस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस y0। तो फर्स्ट फंक्शंस का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शंस का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या मिला, आपको यही मिला। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ठीक है। फॉर सेकंड ऑर्डर के लिए इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, आराम से आप देखिए,
ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगा अब थोड़ा एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा आप एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर मतलब पहले आप सेकेंड ऑर्डर का आपको सेकेंड ऑर्डर किसी भी फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, किसी भी फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर का आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। ओके, ठीक है, चलिए, सो आपका इसका रिजल्ट क्या होगा, एस इंटू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर माइनस एफ ऑफ जीरो। देखिए, वन टाइम डेरिवेटिव किया, एस इंटू एल लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ प्राइम टी माइनस एफ ऑफ जीरो। अब देखिए, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का जो वैल्यू होता है आप डाल दीजिए यहाँ पे। सो एस इंटू एस लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी यहाँ पे एफ ऑफ प्राइम जीरो होगा, एफ ऑफ प्राइम जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ प्राइम है ना, एफ ऑफ प्राइम टी है इसलिए वहां पे एफ ऑफ प्राइम जीरो होगा, माइनस एफ ऑफ प्राइम जीरो, नहीं एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ प्राइम जीरो। ठीक है, अब थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ प्राइम जीरो मिलेगा। ठीक है, माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस ए स्क्वायर एल एफ ऑफ टी माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ प्राइम जीरो, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग थर्ड ऑर्डर के लिए देखते, इसी फॉर्मेट को यूज करेंगे, एक सीक्वेंस है, एक फॉर्मेट है इसका डेरिवेटिव को याद रखने के लिए। ठीक है, थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस करा लेंगे इसको तो आपका एकदम से याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करा लेंगे इसको, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी कर लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह कर लेंगे तो हम लोग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए ट्रिपल प्राइम टी मतलब थर्ड ऑर्डर का, यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एस क्यूब होगा और लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी होगा। ठीक है, उसी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा। इसके बाद आप इससे एक घटा दीजिए, एस स्क्वायर लगा दीजिए और यहाँ पे क्या है 3 है। देखिए, यहाँ पे डबल प्राइम था इसलिए डबल प्राइम है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखना है, आपको ए स्क्वायर एफ ऑफ जीरो लिखना है। ठीक है, इसके बाद माइनस इससे एक घटा दीजिए एस, इससे एक घटा दीजिए एस, इसके बाद इसका जो, इसके बाद आप सेकेंड ऑर्डर, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखिए, एफ ऑफ प्राइम जीरो माइनस इसका सेकेंड ऑर्डर, बस यही होगा। एक सीक्वेंस है, आराम से ऑब्जर्व कीजिए, आराम से आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, आपका रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे a3t है, एस क्यूब लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी, इसके बाद एस का वैल्यू हम लोगों ने घटा दिया और एफ ऑफ जीरो लिखा, इसके बाद माइनस एस एफ ऑफ प्राइम जीरो फर्स्ट ऑर्डर, देन आपको लास्ट ऑर्डर। आप एक बात मान लीजिए, एक बात आप मान के चलिए, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है तो लास्ट पार्ट में जो डेरिवेटिव होगा इससे कम होने वाला है, इससे कम होने वाला है। ठीक है, अब फिर से देखिए, यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था तो लास्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। तो चलिए इस पार्ट को, नेक्स्ट पार्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इस फंक्शन का। यहाँ पे 4 है तो आपको लिखना क्या है, एस टू द पावर 4 लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, बस सही है। इसके बाद देखना है क्या क्या लिखना है आपको, आराम से देखिए, यहाँ पे एस टू दी पावर 4 है मतलब आपको लिखना है एस क्यूब, इसके बाद फिर से आपको माइनस देना है, इसके बाद क्या लिखना होगा, ए स्क्वायर लिखना है, इसके बाद आपको क्या लिखना है, माइनस एस लिखना है और लास्ट में एस हो गया तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, इससे एक कम मतलब एक थर्ड प्राइम जीरो मिलेगा। एक सेकेंड फिर से लिखते हैं इसको, क्या होगा, इस यहाँ पे 4 है मतलब एस टू दी पावर 4
लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। इसके बाद एक एक घटा दे रही है, ए स्क्वायर माइनस एस एस माइनस एस के बाद तो और कुछ नहीं होगा, नहीं यहाँ पे एस क्यूब होगा, इसके बाद ए स्क्वायर, इसके बाद एस, इसके बाद एस के बाद तो एस टू द पावर 0 मतलब 1 हो गया ना, और इस लास्ट पार्ट में क्या होगा, इससे एक कम होगा मतलब F30, ठीक है। और यहाँ पे एक घटा के लिखिए F'0, यहाँ पे एक घटा के लिखिए F1'0, यहाँ पे एक घटा के लिखिए F0, ठीक है। इसी स्टाइल में आपको फॉलो करना होगा। अगर आपको L का 5 ऑर्डर का डेरिवेटिव चेक करना है, इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे 5 है मतलब s टू द पावर 5 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इससे s का वैल्यू घटाते चलिए, s टू द पावर 4 माइनस s टू द पावर क्यूब माइनस s स्क्वायर माइनस s माइनस इसके बाद तो कुछ नहीं होगा, इससे एक घटा के लिखिए तो इसका मतलब F140। इसके बाद इस लेफ्ट हैंड साइड में एक एक वैल्यू घटाते चलिए f ऑफ का, तो ये ट्रिपल प्राइम 0 F डबल प्राइम 0 F प्राइम 0 F0, यही होगा डेरिवेटिव का फॉर्म। तो आपको इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म का किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपको कैलकुलेट करना है, इस सीक्वेंस को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना होगा, ठीक है। इस सीक्वेंस को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। अभी हम लोग बात करने वाले सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने वाले यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस देखने वाले हम लोग, ठीक है। तो इसी फॉर्मूलाज को हम लोग यूज तो करेंगे, तो और भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा इसका जो डिफरेंशियल वाला पार्ट है। किसी भी डिफरेंशियल फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर कैलकुलेट करना है, कैसे करना है, इस प्रॉब्लम से थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले जो डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें तो डेरिवेटिव वाला पार्ट आएगा, उसमें तो आपका डेरिवेटिव वाला पार्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हेडिंग डालिए सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस solutions of differential equations, solutions of differential equations using Laplace transformations। solutions of differential equations using Laplace transformations, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करके किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का आपको सॉल्यूशंस कैलकुलेट करना होगा। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशंस ले लीजिए, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है y ट्रिपल प्राइम ऑफ t फंक्शन ऑफ t माइनस 2 y डबल प्राइम ऑफ t प्लस 5 y प्राइम ऑफ t that is equals to 0, और कुछ इन बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन है, y equals to 0 मतलब y t equals to 0 and y prime equals to 1 at t equals to 0, ठीक है। at t equals to 0 में y 0 का वैल्यू 0 है और y प्राइम 0 का वैल्यू 1 है, यही बोलने वाला है बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो आपको इसका सॉल्यूशंस कैलकुलेट करना है, yt कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने वाले, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस, आराम से स्टेप सीखिए। टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है उस डिफरेंशियल इक्वेशंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, आराम से हो जाएगा। उस डिफरेंशियल इक्वेशंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ट्रिपल प्राइम t माइनस 2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल प्राइम t प्लस 5 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y प्राइम t दैट इज इक्वल टू 0।
जीरो का, तो वैल्यू जीरो ही होगा। अब देखिए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है किसी भी फंक्शन का, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव वाई टी का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो कैसे करना है? सिंपल मेथड, आप यहां पे लिखिए एस क्यूब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी। इसके बाद क्या होगा देखिए, आराम से आपका जो स्टेप था लिख लीजिए, ए स्क्वायर एस, और एस के बाद क्या होगा, इससे कम होने वाला एक, मतलब वाई डबल प्राइम जीरो होगा, इसके बाद वाई प्राइम जीरो होगा, ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, वाई जीरो होगा। ये वाला एक पार्ट है, माइनस टू सेकेंड वाला डेरिवेटिव है, सेकेंड वाला मतलब ए स्क्वायर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी, ओके, लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाई ऑफ टी, इसके बाद एस और इससे कम होगा मतलब वाई प्राइम जीरो, और यहां पे क्या होगा, वाई जीरो। नेक्स्ट प्लस 5 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब एस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी, और इससे एस से तक कम क्या होगा, वाई ऑफ जीरो ही होगा ना, बस, और दैट इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए जहां जहां पे ए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी है, तो सारे वैल्यू को आप एक बार कॉमन ले लीजिए, ठीक है। कौन सा वैल्यू हम लोग कॉमन लेने वाले हैं, देखिए इस वैल्यू को हम लोग कॉमन लेंगे, इस वैल्यू को हम लोग कॉमन लेंगे, इस वैल्यू को हम लोग कॉमन लेने वाले हैं, तो कॉमन ले लीजिए थोड़ा। कॉमन लेने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, एस क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस 5s इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी, ठीक है। इसके बाद देखिए y जीरो का वैल्यू आपको कॉमन लेना होगा, y जीरो और y जीरो यहाँ पे है, ठीक है, y जीरो का वैल्यू आप कॉमन ले लीजिए, तो प्लस y जीरो, इसका वैल्यू कॉमन लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस 2s माइनस 5 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद y प्राइम जीरो का वैल्यू आपको कॉमन लेना होगा, y प्राइम जीरो और y प्राइम जीरो यहाँ पे है y प्राइम जीरो, तो y प्राइम जीरो का वैल्यू आपको कॉमन लेना है, माइनस y प्राइम जीरो दैट इज इक्वल्स टू s प्लस 1, और एक ही टर्म बचा हुआ है y डबल प्राइम जीरो, एक ही वैल्यू है, अब इसको लिख दीजिए y डबल प्राइम जीरो दैट इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। आपको इस टाइप का एक इक्वेशंस मिला। अब देखिए ये जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है, दिस इज नथिंग बट क्या है, y जीरो इक्वल्स टू जीरो है, और इसके बाद क्या है, y प्राइम जीरो इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अगर y प्राइम जीरो इक्वल्स टू जीरो है, इसका सेकंड डेरिवेटिव कीजिए तो y जीरो इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इससे आराम से पता लगा लीजिए, इसका वैल्यू भी आपको जीरो मिलेगा, इसका वैल्यू भी आपको जीरो मिला, और इसका वैल्यू आपको क्या मिला, 1 मिला। ऐसे ही तो हम लोगों ने यूज किया, तो हर एक वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, और क्या, हर एक का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, हर एक का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद आपको क्या मिलेगा, एस क्यूब माइनस 2a स्क्वायर 5s लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t माइनस s प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू जीरो, माइनस s प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू जीरो मिलेगा। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t दैट इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, अल्टीमेट s प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर एस क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस 5s। अब डिनोमिनेटर टर्म से x कॉमन ले लीजिए, सो x प्लस 1 अपॉन x कॉमन लेने के बाद a स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5 मिलेगा, माइनस 2s प्लस 5 आपको मिलने वाला है, ठीक है। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t, इसका वैल्यू यही मिला। तब टेकिंग इनवर्स ट्रांसफॉर्म, तो आपको y मिल जाएगा ना, तो टेकिंग इनवर्स ट्रांसफॉर्म, टेकिंग
इनवर्स ट्रांसफॉर्म। तो आपको इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेना है तो वाई टी ऑफ वैल्यू इसको मिलने वाला एल इनवर्स एस प्लस वन अपॉन एस एस इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5 आपको रिजल्ट मिला। ठीक है, एस प्लस वन एस इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5 आपको रिजल्ट मिला। ओके, इसका रिजल्ट आपको क्या मिला? ए मिला। अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। सो अब इस इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें? तो आपको मिला y ऑफ t दैट इज इक्वल्स टू एल इनवर्स एस इंटू 1 बाई एस इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5 प्लस 1 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5। यहां पे एस एस एक दूसरे कैंसिल आउट किया, ठीक है, तो आपको अल्टीमेट क्या है? एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5 प्लस 1 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5। इसका रिजल्ट आपको यही मिलेगा। तो आपको जस्ट इस एल इनवर्स को सॉल्व करना होगा, इस एल इनवर्स को आपको सॉल्व करना होगा और तब जाके आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, इसका रिजल्ट आपको तब जाके मिलने वाला है। ओके ओके, देखिए इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, लिनियरिटी प्रॉपर्टीज को यूज कर लेते हैं। लिनियरिटी प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज कर लेते हैं। कैसे करें लिनियरिटी प्रॉपर्टीज? एल इनवर्स 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5, ओके, माइनस 2s प्लस 5 प्लस एल इनवर्स 1 अपॉन एस इंटू ए स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5। इसका देखिए वैल्यू को आपको देखना होगा कैसा होगा। एल इनवर्स 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2s प्लस 4 प्लस 1, ऐसे कर दीजिए आप इसको, ठीक है, ऐसे कर दीजिए। तो प्लस एल इनवर्स, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। जो 1 अपॉन एस इंटू ए स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5, इसका वैल्यू आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे करें देखिए, ठीक है, कैसे करना है इसको थोड़ा एक बार देख लीजिए। अच्छा, बाई फ्रैक्शंस यूज करना होगा, बाई फ्रैक्शंस यूज करके इसका सॉल्यूशंस आपको कैलकुलेट करना होगा, बाई फ्रैक्शंस यूज करके। तो थोड़ा बाई फ्रैक्शंस वगैरह यूज कर लीजिए। ठीक है, सो 1 अपॉन एस इंटू ए स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5, 1 अपॉन एस माइनस एस इंटू ए स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5, ऐसे कर लीजिए। देखते हैं क्या होता है। इसको हम मान लीजिए ए और इसको हम मान लीजिए बी एस, ठीक है, ए बाई एस प्लस मान लीजिए, इसको प्लस मान लीजिए, ठीक है। बाई फ्रैक्शंस का फॉर्मूला यूज करते हैं, इससे ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और क्या, ए अपॉन एस प्लस बी इंटू एस अपॉन बी इंटू एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5। तो इसका वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा? एस इंटू ए स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5, तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5 प्लस बी एस इंटू एस मिलेगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए नीचे जो डिनोमिनेटर में जो पार्ट है एक दूसरे कैंसिल आउट हो गया, तो आपको अल्टीमेट क्या मिला? 1 इक्वल्स टू आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5a प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद आपको क्या मिलेगा? ए प्लस बी स्क्वायर 5
माइनस 2as प्लस 5a, ठीक है, 2as प्लस 5a यही मिलेगा ना। इससे आपको a और b का वैल्यू कैलकुलेट करना है और यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको a और b का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। आप आराम से देखिए यहाँ पे इससे आपका a प्लस क्या मिलेगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 0, मतलब a माइनस बी ये वाला मिला और एक मिला 5a इक्वल्स टू 1 मिला, राइट। सो a इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा 1/5 मिलेगा, तो b इक्वल्स टू आपको मिलने वाला है 1/5। तो a और b का वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, सो इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा अभी देखिए 1/s इंटू a स्क्वायर माइनस 3s प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू a का वैल्यू 1/5, मतलब 1/5s माइनस b का वैल्यू क्या b/5 s अपॉन a स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखिए 1/5s माइनस 1/5 s अपॉन s अपॉन, ठीक है, s अपॉन a स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 4 इस स्टाइल में लिखिए। तो आपको क्या लगेगा 1/1 माइनस 5s माइनस 1/5 s इंटू s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। इसको थोड़ा सा और एक फॉर्म में डालना होगा। देखिए s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 कुछ जाना पहचाना सा फॉर्मूला लग रहा है, जिसमें क्या था cos 80 मतलब cos t का फॉर्मूला है, e टू द पावर 80 cos 80, s का फॉर्मूला शिफ्ट हो गया है ना। तो 5s माइनस 1/5 s माइनस 1 प्लस 1 ऐसा करना होगा, s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 करना होगा, ठीक है, ऐसा करना होगा। तो इसको भी थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या मिलेगा 1/5s माइनस 1/5 s माइनस 1 अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और माइनस फिर से 5 इंटू s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। देखिए हर एक फॉर्मूला के फॉर्म में आपको मिलेगा, हर एक फॉर्मूला के फॉर्म में आपको मिला, ठीक है। अब इसका वैल्यू आप जस्ट वहां पे डाल दीजिए। इसका वैल्यू देखिए हम लोगों ने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। इसका वैल्यू क्या होगा 1/5s माइनस 1/5 s माइनस 1 अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 4, ठीक है, इंटू 4 माइनस 1/5 4 अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, इसका वैल्यू मिला। तो आप इसको जस्ट आराम से सिंप्लीफाई कीजिए, ए वाला पार्ट भी आपका सिंप्लीफाई हो गया। देखिए l माइनस 1 अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, प्लस 4। यहाँ पे भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा। राइट साइड में जो टर्म था ऐसा ही है, लेफ्ट हैंड वाला टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एक 1/4 मल्टीप्लाई कर लीजिए और 4 अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 ऐसा करना होगा, और प्लस 4 वाला पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, लैप्लास इनवर्स का एक एक फॉर्मूला यूज करने वाले। देखिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम चूज किया, बट क्वेश्चन एग्जाम में आपको इतना लेंदी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। बट ये वाला प्रॉब्लम एक बार कर लोगे ना, आपका थोड़ा एकदम से क्लियर हो जाएगा जो प्रॉब्लम आपको कैसे डील करना था। बहुत कुछ सीखा, देखिए बाय फ्रैक्शंस वाला मेथड हम लोगों ने सीखा है ना। तो एक एक पार्ट यहाँ पे लिखिए। फर्स्ट वाला पार्ट देखिए 1/4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो a इनवर्स 4 अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट है।
इसके बाद फर्स्ट वाला पार्ट में देखिए माइनस 1/4 बाहर आ गया, एल माइनस 1/s। उसके बाद देखिए माइनस 1/5 फिर से बाहर आ जाएगा, माइनस 1/5 फिर से बाहर आ गया, ठीक है। एल इनवर्स क्या है, s माइनस 1/s-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या है, फिर से माइनस है, माइनस 1/5 l माइनस 1 4/4 s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है। बात इतना तक हो गया, बस सही बात है। एक एक का वैल्यू आप डाल दीजिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे -1 है मतलब s का वैल्यू s माइनस 1 है, तो फर्स्ट के लिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज किया, तो e टू दी पावर -t होगा। क्या होगा, फर्स्ट का वैल्यू e टू दी पावर t होगा, राइट। e टू दी पावर t, ये वाला साइन वाला पार्ट है तो साइन 2t होगा, साइन 2t a के प्लेस में। यहाँ पे 4 नहीं, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, स्क्वायर प्लस स्क्वायर था, राइट। यहाँ पे 4 नहीं, आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको थोड़ा, ठीक है। माइनस 1/5 1/s का मतलब क्या होता है, t टू दी पावर 1 होता है, 1/s का जो डेरिवेटिव 1 होता है, यहाँ पे 1 होगा, 1 है, इसका 1 होता है, माइनस 1/5, इसका रिजल्ट क्या होगा, e टू दी पावर t cos t होगा, cos 2t होगा, ठीक है, cos 2t होगा, और माइनस 1/5 ये वाला भी यहाँ पे e टू दी पावर t साइन 2t होने वाला है। तो अल्टीमेट आपको एक रिजल्ट तो मिल ही गया, इसको जस्ट आप एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको आप जस्ट सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको इसका रिजल्ट, अल्टीमेट रिजल्ट मिल ही जाएगा। तो एक बड़ा प्रॉब्लम था, थोड़ा आपको इसको आराम से थोड़ा सा एक बार करना होगा, आप एक बार इसको एक बार खुद से सॉल्व करिए, मेरे हिसाब से आपको इसको खुद से सॉल्व करना चाहिए, तब जाके आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम्स तो बहुत बड़ा था, इसलिए थोड़ा डिफिकल्टी फील हो आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, बहुत ही सिंपल वाला प्रॉब्लम लेते हैं, जिससे आपका थोड़ा प्रॉब्लम समझने के लिए और भी थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। नेट में जैसा क्वेश्चंस पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा ले लेते हैं। और एक प्रॉब्लम्स हम लोग ले लेते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस का हम लोग सॉल्यूशंस करने वाले, जिसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस करने वाले। तो एक प्रॉब्लम्स लेते हैं, और एक प्रॉब्लम्स क्या है, आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस करना होगा, y डबल प्राइम प्लस 9y इक्वल्स टू 6 cos 3t, 6 cos 3t, इसका आपको सॉल्यूशंस कैलकुलेट करना है और y ऑफ t का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे एक बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन है, क्या क्या गिवन है, y0 इक्वल्स टू 2 है, ओके, और y प्राइम 0, इसका वैल्यू आपके पास 0 गिवन है, तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे इसको। तो फिर से आप उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, उसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज कीजिए, अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसमें आप अप्लाई कीजिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म को, ठीक है, अप्लाई कीजिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करने के बाद आपको मिलेगा y प्राइम t माइनस प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, ठीक है, y ऑफ t, एक्चुअली y ऑफ t, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 6 cos 3t। तो डबल प्राइम है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका सॉल्यूशंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास फॉर्मूला तो गिवन है, a स्क्वायर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t, इसके बाद आपको एक घटने वाला है s होगा, और s है तो मतलब s प्राइम 0 नहीं, यहाँ पे s 0 माइनस s प्राइम 0, सिंगल प्राइम होता है, इससे कम होता है, बस यही होगा, राइट।
प्लस 9 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। राइट हैंड साइड में 6 को बाहर ले लीजिए और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t मतलब 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 होने वाला है, 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 होने वाला है। तो अब इससे आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt इसका वैल्यू आप कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे जो y प्राइम 0 इसका वैल्यू देखिए यहाँ पे 0 गिवन है तो इसका वैल्यू आप 0 डाल दीजिए और y0 इसका वैल्यू 2 गिवन है, आप यहाँ पे 2 डाल दीजिए। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है 2 गिवन है, तो हर एक का वैल्यू आप डालते रहिए, आंसर आपको मिल ही जाएगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t आप कॉमन ले लिया तो आपको अल्टीमेट क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 2s प्लस इक्वल्स टू 18 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y of t a square plus 9 that is equals to 2s plus 18 upon a square plus 9। तो आपको क्या मिलेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y of t that is equals to 2s upon a square plus 9 plus 18 upon a square plus 9 का होल स्क्वायर। ए रिजल्ट मिला, ए रिजल्ट मिला आपको। जस्ट आपको अभी आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना होगा तब जाके आपको y ऑफ t का वैल्यू कैलकुलेट मिलेगा। आपको इस y ऑफ t का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है तो आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना होगा। अप्लाई इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, अप्लाई इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, आप अप्लाई कीजिए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, अप्लाई कीजिए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कीजिए। तो अप्लाई इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा y ऑफ t दैट इज इक्वल्स टू एल इनवर्स 2s अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस एल इनवर्स 18 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। एस इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो आप आराम से देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इसको आप 2 को बाहर ले लीजिए। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आप 2 को बाहर ले लीजिए, 2 एल इनवर्स एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस एल इनवर्स, ये वाला जो फॉर्म है ना डेरिवेटिव के फॉर्म में है। आराम से देखिए dds ऑफ -3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 इसका डेरिवेटिव है ना, यही तो है, इसका डेरिवेटिव के फॉर्म में था। या तो एक एस भी था ना, राइट? हाँ सही है, हाँ यहाँ पे एक एस होगा, नहीं 9 नहीं होने वाला, यहाँ पे एस होगा, सही बात है। कॉस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है ना, तो यहाँ पे 6s होगा, 6s। थोड़ा सा गलती किया, सिलेमिस्टिक किया हम लोगों ने, 6s और यहाँ पे 6s था। तो बात देखिए इसका डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे भी 6s है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है 6s। कॉस का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है ना, कॉस 80 का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म, कॉस 80 का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वही हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, कॉस 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। थोड़ा सा आराम से देखिए, आराम से देखिए, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन तो है बट आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव वाला पार्ट कीजिए तो आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फर्स्ट वाला का रिजल्ट ए से मतलब कॉस के फॉर्म में मिलेगा 2 cos 3t प्लस इसका जो रिजल्ट है आपको बाद में मिल ही जाएगा, बाद में मिलेगा आपको इसका रिजल्ट। तो माइनस को बाहर ले लीजिए, तो एल इनवर्स dds ऑफ 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 इसका डेरिवेटिव।
सो आपको क्या मिला 2 cos 3t माइनस t sin 3t। इस डेरिवेटिव का रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इसका रिजल्ट आज ही मिलेगा, आज के क्लास में आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, कैसे हम लोग इसको t sin t लिखा, एक्चुअली t sin t कैसे लिखा आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, इसका रिजल्ट आपको अल्टीमेट ए मिलेगा। जो वाइट ऑफ टी का रिजल्ट मिला दैट इज नथिंग बट 2 cos 3t माइनस t sin 3t, इसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो एक बहुत ही खास प्रॉब्लम है सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड टेस्ट में भी आपको बहुत क्वेश्चन मिलेगा, और आप एच के दास का जो बुक है उस एच के दास के बुक से इससे और भी कुछ प्रॉब्लम्स है आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिए। आपके पास असाइनमेंट भी होगा, आप उस असाइनमेंट में भी आप बहुत क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप सॉल्व करिए तो आपका नॉलेज थोड़ा सा इंक्रीज हो ही जाएगा। ठीक है, उसका नॉलेज आपका थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हम लोग कर लेते हैं, तब जाके आपको एक नॉलेज मिलेगा लैपलास ट्रांसफॉर्म रिलेटेड। और भी कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको प्रॉब्लम्स भी करना होगा। प्रॉब्लम्स करते हैं, इसके बाद प्रॉब्लम्स करते हैं। क्या प्रॉब्लम देखिए, आपके पास गिवन है कुछ इंफॉर्मेशंस, गिवन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2√t/π। इस फंक्शंस का जो लैपलास ट्रांसफॉर्म, इस फंक्शंस का लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको गिवन है 1/s⁴ गिवन है। ठीक है, और आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है, कैलकुलेट लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/√πt। इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है भाई, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। अब जो यहाँ पे जो एफ ऑफ टी गिवन है, फर्स्ट फंक्शन में जो एफ ऑफ टी गिवन है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट 2π। आप इसका डेरिवेटिव कर लीजिए एक बार, टी के रिस्पेक्ट में आपको क्या मिलेगा, देखिए 2/√π इंटू ½ √t मिलेगा। तो 2 कैंसिल आउट हो गया तो √πt मिल ही गया ना। तो मतलब आपको फंक्शंस का डेरिवेटिव का लैपलास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, इस फंक्शंस का डेरिवेटिव का लैपलास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, इस फंक्शंस का डेरिवेटिव का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो क्या होगा, फर्स्ट का मतलब इस लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0। आप देखिए इसमें टी के प्लेस में 0 डालने के बाद तो आपको रिजल्ट 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट वाला पार्ट तो 0 हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पार्ट 0 हो गया। बट ये जो सेकेंड वाला पार्ट है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, दिस इज नथिंग बट 1/s/3/2 है ना। तो आप इसका वैल्यू डाल दीजिए s इंटू 1/s⁴, तो आपको अल्टीमेट क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट 1/√s मिलने वाला है, 1/√s मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा 1/√s। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में, बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या गिवन है, आराम से देखिए। आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना होगा, sin√t का लैपलास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करना होगा। लैपलास ट्रांसफॉर्म आप कैलकुलेट कर लीजिए, sin√t इसका वैल्यू क्या होगा, sin√t इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होने वाला है आपको कैलकुलेट करना है। sin√t इसका वैल्यू क्या होगा, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। sin√t का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो चलिए बात कुछ ऐसा नहीं है, इतना कठिन नहीं है प्रॉब्लम। तो sin√t का आप एक्सपांशंस करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल
क्या होगा, √t माइनस √t का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, √t का होल 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। इस फॉर्मेट में रिजल्ट मिलेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो है t टू दी पावर हाफ है माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल t टू दी पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल t टू दी पावर 5/2 माइनस एंड सो ऑन। इस फॉर्मेट में आपको रिजल्ट मिलेगा। तब इस फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, आपको लीनियर प्रॉपर्टीज यूज करना होगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन √t, इसका वैल्यू क्या होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर हाफ माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3/2 प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर 5/2 माइनस एंड सो ऑन रिजल्ट मिलेगा। तो t टू दी पावर हाफ का रिजल्ट क्या होता है, हाफ प्लस 1 अपॉन s टू दी पावर हाफ प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल t टू दी पावर 3/2, इसका रिजल्ट क्या होगा, 3/2 प्लस 1 अपॉन s टू दी पावर 3/2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल गामा 5/2 प्लस 1 s टू दी पावर 5/2 प्लस 1 माइनस एंड सो ऑन। इसके फॉर्म में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको इस कुछ सिंप्लीफाई तो करना है। तो गामा हाफ मतलब 1/2 गामा हाफ मिलेगा, ठीक है। चलिए बात है गामा हाफ s टू दी पावर 3/2 माइनस 1/3 फैक्टोरियल, आप यहां से देखिए 3/2 आपको मिलेगा, ठीक है। गामा 3/2 हाफ का वैल्यू एक बार से कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, 3/2 प्लस 1, ठीक है, 3/2 प्लस 1, इसका रिजल्ट क्या होगा, 3/2 गामा 3/2, सो 3/2 गामा हाफ प्लस 1 मतलब 3/4, 3/4 मतलब 3/4 गामा हाफ, गामा हाफ मतलब आप यहाँ पे मान लीजिए 3/2 स्क्वायर √π, 3/2 स्क्वायर √π मिलेगा। और एक गामा 5/2, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, गामा 5/2 इसका वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करा देंगे, ठीक है। गामा 5/2 प्लस 1 मतलब 5/2 गामा 5/2 इंटू 3/2 गामा 3/2, सो 5/2 इंटू 3/2 इंटू हाफ गामा हाफ मतलब 15 अपॉन 2 टू दी पावर क्यूब √π, 15 अपॉन 2 टू दी पावर क्यूब √π, ये मिला। तो अब यहाँ पे √π डाल दीजिए, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट में √π डाल दीजिए, 1/3 फैक्टोरियल इंटू 3/2 स्क्वायर √π अपॉन s टू दी पावर 5/2 प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू 15/2 टू दी पावर क्यूब √π अपॉन s टू दी पावर 7/2 माइनस एंड सो ऑन। इसके फॉर्म में आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना, इसके फॉर्म में आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप आराम से देखिए यहाँ पे √π अपॉन 2s टू दी पावर 3/2 को आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद आपको रिजल्ट के लिए 1 माइनस यहाँ पे 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 2 6, 6 का मतलब यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, 6 का मतलब 2 मतलब 2 स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे क्या मिलेगा, एस मिलेगा, राइट, ए स्क्वायर मिलेगा। तो आप इसमें आपका रिजल्ट मिलेगा 2 स्क्वायर एस का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला में रिजल्ट मिलेगा।
प्लस इसके बाद आपको मिलेगा प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/2 स्क्वायर एस का होल स्क्वायर माइनस एंड सॉन, इस फॉर्मेट में आपको आंसर मिलने वाला है। तो अल्टीमेट आराम से देखिए इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, रूट अंडर पाई 2 अपॉन एस टू द पावर 3/2, दिस इज नथिंग बट e टू द पावर 1/4s, इसका सीरीज है ना 1/4s। सो ओके, सो फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिला, रूट पाई अपॉन 2 e टू द पावर माइनस 1/4s अपॉन s टू द पावर 3/2 आपको रिजल्ट मिल ही गया। तो इस एल साइन रूट टी, इसका रिजल्ट आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, इसका रिजल्ट आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, सेट के एग्जाम बहुत पूछता है। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन भी सीखिए, बट इसका रिजल्ट आप एक बार याद रख लीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन तो सीखना होगा, ये बात तो सही है, पक्का बात है, बट इस रिजल्ट को आप याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी, इसका रिजल्ट क्या होता है, रूट अंडर पाई/2 e टू द पावर माइनस 1/4s s टू द पावर 3/2। अब इसको एक बार याद रख लोगे ना तो आपका सेट का एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। तो अब इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए, सेट के एग्जाम के लिए याद रखिए, बट नेट के एग्जाम के लिए आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग करने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करना ही होगा, आपको प्रैक्टिस तो करना ही होगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको पूछा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस रूट टी अपॉन 2 रूट टी, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस रूट टी अपॉन 2 रूट टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस रूट टी अपॉन 2 रूट टी, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए। अब आराम से इस फंक्शन को एक बार देखिए, इसको आप एफ ऑफ टी मान लीजिए, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है, कॉस रूट टी अपॉन 2 रूट टी है। अब इसको डेरिवेटिव करके लिखिए, ठीक है, डेरिवेटिव करके लिखिए एक बार, मतलब डेरिवेटिव मतलब आप आराम से देखिए, आप डीडीटी ऑफ साइन रूट टी का डेरिवेटिव कीजिए, क्या मिलेगा देखिए, कॉस रूट टी अपॉन 2 रूट टी मिलेगा। तो कॉस रूट टी अपॉन 2 रूट टी, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन टी, डेरिवेटिव ऑफ साइन टी है ना। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन टी के फॉर्म में, तो आप एक बात लिख लीजिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डीडीटी ऑफ साइन रूट टी, यही है, ठीक है। अब साइन रूट टी को आप एफ ऑफ टी मान लीजिए, हम लोग मान लेते हैं लेट एफ ऑफ टी इक्वल्स टू साइन रूट टी, सो मतलब डी डी टी एफ ऑफ टी, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव है और कुछ नहीं, सिंपल हो गया ना ये बात। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू तो जीरो होगा, ये बात तो सही बात है, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू तो जीरो होगा, इसका वैल्यू जीरो हो गया। अब देख के पता लगा लीजिए, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी मतलब साइन रूट टी, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी मैंने याद रखने के लिए बोला था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी, इसीलिए मैंने बोला था इसका वैल्यू आपको याद रखना होगा। इसका वैल्यू क्या होता है, एस रूट पाई अपॉन टी ई टू द पावर माइनस 1/4s एस टू द पावर 3/2, ठीक है। सो बेसिकली इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ई टू द पावर माइनस 1/4s अपॉन एक बात इसको आराम से लिखते हैं, 1/2 रूट अंडर पाई बाई एस ई टू द पावर माइनस 1/4s, इसका रिजल्ट बेसिकली ये होने वाला है, 1/2 रूट अंडर पाई बाई एस ई टू द पावर माइनस 1/4s, ये रिजल्ट होने वाला है। तो इसलिए मैंने बोला इसका रिजल्ट आपको याद रखना होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी, इसका रिजल्ट आपको याद रखना होगा। जब याद रखोगे तभी आप एग्जाम में कुछ कर पाओगे, नहीं तो इस प्रॉब्लम के लिए आपको फिर से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा, इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास।
इसलिए आपको याद रखना होगा इस फॉर्मूला को, ठीक है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos रूट टी अपॉन 2 रूट टी, इसका वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin रूट टी का वैल्यू आप याद रखा, ठीक है। तो आपने इसको सीखा, शायद मेरे हिसाब से आपने इसको नोट डाउन भी करना चाहिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आराम से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ओके। चलिए